साथ संगत जी, आज की कहानी कोई साधारण विवाह की कहानी नहीं है। यह कहानी है 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी के विवाह की। एक ऐसी बारात की कहानी जिसमें न हाथी घोड़े की शानो शौकत थी, न सोने चांदी के आभूषण, न बैंड बाजे और नई दुनिया को दिखाने के लिए कोई वैभव। लेकिन उस बारात में ऐसे ऐसे महापुरुष शामिल थे जिनके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा भी फीके लगते थे। आज हम जानेंगे कि आखिर गुरु अर्जुन देव जी की बारात देखकर लड़की वाले क्यों घबरा गए। उन्होंने बारात का स्वागत करने के बजाय उसका निरादर क्यों किया। उन्होंने गुरु जी के सामने ऐसी कौन सी अनोखी शर्त रख दी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। और जब गुरु जी को उनकी चालाकी का पता चला तो उन्होंने क्या वचन दिया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे भावुक कर देने वाला प्रसंग तब आया जब माता गंगा जी अपने होने वाले पति गुरु अर्जुन देव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। तो आइए प्रेम और श्रद्धा से सुनते हैं गुरु अर्जुन देव जी की अद्भुत बारात की यह ऐतिहासिक कथा। यह बात उस समय की है जब चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी गुरुगद्दी पर विराजमान थे। पंजाब के गांव मऊ में भाई कृष्ण चंद नाम का एक श्रद्धालु रहता था। वह गुरु घर का बहुत प्रेमी सेवक था और अक्सर गोइंदवाल साहिब जाकर गुरु जी के दर्शन करता और तन मन धन से सेवा करता था। कुछ समय बाद गुरु रामदास जी ज्योतिजोत समा गए और सन 1581 में उनके पुत्र श्री गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु के रूप में गुरुगद्दी पर विराजमान हुए। दूर दूर से संगत गुरु अर्जुन देव जी के दर्शन करने आने लगी। एक दिन भाई कृष्ण चंद भी अपनी बेटी गंगा जी के साथ गुरु अर्जुन देव जी के दर्शन करने आया। जैसे ही उसने गुरु अर्जुन देव जी का तेजस्वी और नूरानी स्वरूप देखा, उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मेरी बेटी गंगा का विवाह ऐसे महान सद्गुरु के साथ हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या होगी। भाई कृष्ण चंद ने अपनी इच्छा गुरु घर में रखी। गंगा जी भी गुरु घर के प्रति बहुत श्रद्धा और प्रेम रखती थी। उनकी श्रद्धा देखकर माता भानी जी ने भी इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी। इस तरह गुरु अर्जुन देव जी और माता गंगा जी का विवाह निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह से कुछ समय पहले भाई कृष्ण चंद ने गुरु घर में एक चिट्ठी भेजी। पंजाब की परंपरा में विवाह की ऐसी चिट्ठी को साहेब चिट्ठी कहा जाता था। लेकिन इस चिट्ठी में केवल विवाह की तारीख नहीं लिखी थी, उसमें बारात को लेकर कई इच्छाएं और शर्तें भी लिखी थी। भाई कृष्ण चंद चाहता था कि गुरु जी की बारात बहुत शानो शौकत से आए, उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा हों, बाराती सुंदर और महंगे कपड़े पहने, सोने चांदी के आभूषण हों, बैंड बाजे बजते हुए आएं, डोली खूब सजाई जाए और बारात की ऐसी धूम हो कि पूरा गांव उसे देखकर दंग रह जाए। असल में भाई कृष्ण चंद के मन में एक सांसारिक इच्छा थी। वह चाहता था कि गांव के लोग कहें, देखो कृष्ण चंद ने अपनी बेटी का विवाह कितने बड़े घर में किया है। जब गुरु अर्जुन देव जी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने उत्तर भेजा, ठीक है, बारात रईसों की ही आएगी। तुम्हारे कहे अनुसार बारात शानो शौकत से आएगी। यह उत्तर पढ़कर भाई कृष्ण चंद बहुत प्रसन्न हुआ। उसे क्या पता था कि गुरु अर्जुन देव जी के लिए रईसी का अर्थ दुनिया की दौलत नहीं बल्कि परमात्मा का नाम था। विवाह का दिन नजदीक आ गया। गुरु अर्जुन देव जी बारात लेकर चलने से पहले श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। उन्होंने पवित्र सरोवर में स्नान किया, दर्शन किए और सुखमनी साहिब का पाठ किया। इसके बाद बारात गांव मऊ की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे जैसे बारात आगे बढ़ी, लोगों को एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। गुरु जी की बारात में कोई साधारण लोग नहीं थे, उसमें ब्रह्मा ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी थे।
बाबा श्रीचंद जी थे, साईं मियां मीर जी थे, भाई गुरदास जी थे, भाई शालो जी, भाई मंज जी और अनेक महान गुरसिख और संत महापुरुष गुरु जी के साथ चल रहे थे। यह ऐसी बारात थी जिसमें सांसारिक वैभव कम और आध्यात्मिक वैभव अनंत था। रास्ते में जो भी गुरु जी की बारात को देखता, वह स्वयं उसमें शामिल होता जाता। कहीं साधु जुड़ते, कहीं गरीब लोग, कहीं अंधे, लूलंगड़े और जरूरतमंद लोग भी गुरु जी की बारात में शामिल हो गए, क्योंकि गुरु के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था। गुरु की नजर में हर जीव परमात्मा की संतान था। रास्ता लंबा था, इसलिए गुरु अर्जुन देव जी जगह जगह रुकते हुए आगे बढ़ रहे थे। बारात गांव बिलगा के पास एक स्थान पर रुकी। वहां एक पीपल का पेड़ था। गुरु जी ने उसी पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु का स्मरण किया। कहा जाता है कि गुरु जी यहाँ 2 दिन रुके। आज उसी पावन स्मृति में गुरुद्वारा श्री पिपली साहिब सुशोभित है। इसके बाद गुरु जी बिलगा पहुंचे। उस समय बिलगा आज की तरह बड़ा गांव नहीं था। वहां घना जंगल था और केवल 7 भाइयों की झुग्गियां थी। जब उन भाइयों को पता चला कि गुरु अर्जुन देव जी अपनी बारात लेकर वहां आए हैं, तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से गुरु जी की सेवा की। उनकी निष्काम सेवा देखकर गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह स्थान आने वाले समय में बहुत तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि आज यहाँ 7 झुग्गियां हैं, लेकिन भविष्य में यहाँ 7 प्रवेश द्वार होंगे और यह स्थान बहुत बड़ा गांव बनेगा। समय बीता और लोगों ने देखा कि गुरु जी के वचन सच साबित हुए। आखिरकार वह समय आ गया जब गुरु अर्जुन देव जी की बारात गांव मऊ पहुंची। लेकिन जैसे ही लड़की वालों ने बारात को देखा, उनके चेहरे उतर गए। वे जिस बारात की कल्पना कर रहे थे, वह सामने बिल्कुल नहीं थी। न बैंड बाजा, न आतिशबाजी, न सोने चांदी के आभूषण, न दिखावे की कोई सजावट। बाराती साधारण वस्त्रों में थे। किसी के हाथ में माला थी। कोई प्रभु का नाम जप रहा था, कोई गुरबाणी का पाठ कर रहा था। बाबा श्रीचंद जी तो केवल लंगोटी धारण किए हुए थे। लड़की वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में विचार आया, यह कैसी बारात है। गांव के चौधरी ने भाई कृष्ण चंद से कहा, तुमने तो कहा था कि गुरु अर्जुन देव जी की बारात बहुत शानो शौकत से आएगी, लेकिन यहाँ तो सब साधु संत ही दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे नाराजगी बढ़ने लगी। गांव वालों ने फैसला किया कि अगर गुरु जी ने हमारी शर्तें पूरी नहीं की, तो हम भी उनका स्वागत नहीं करेंगे। न लंगर, न पानी, न कोई सम्मान। बारात कई दिनों की यात्रा करके आई थी, लेकिन लड़की वालों ने उनका उचित स्वागत नहीं किया। बाराती भूखे प्यासे ही रहने लगे। रात के समय बाबा बुढ़ा जी को बहुत प्यास लगी। वे गुरु अर्जुन देव जी के पास पहुंचे और बोले, हे महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है। यहाँ किसी ने पानी तक नहीं पूछा। गुरु अर्जुन देव जी ने शांत भाव से कहा, बाबा जी, चिंता मत करो, पानी अभी मिल जाएगा। गुरु जी ने अपने हाथ में नेजा लिया और धरती में जोर से प्रहार किया। कहा जाता है कि उसी स्थान से जल की धारा निकल आई। बारातियों ने उस जल को पिया और अपनी प्यास बुझाई। आज भी उस स्थान से जुड़ी पवित्र स्मृति में कुआं दिखाया जाता है। यह देखकर गांव वाले और भी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, हमने तो सोचा था कि बारात भूखी प्यासी होकर वापस चली जाएगी, लेकिन ये तो अभी भी यही है। अब गांव वालों ने विवाह रोकने की एक और योजना बनाई। गांव वालों ने एक पुराने जंड के पेड़ का तना काटा और जमीन में उसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया। ऊपर से ऐसा बनाया कि वह लकड़ी की किल्ली जैसी दिखाई दे। अगले दिन वे गुरु अर्जुन देव जी के पास पहुंचे और बोले, महाराज,
हमारे गांव की एक पुरानी रस्म है। विवाह से पहले दूल्हे को घोड़े पर बैठकर नेजे से इस किल्ली को उखाड़ना पड़ता है, तभी विवाह संपन्न होगा। गुरुजी ने कहा, लेकिन तुम्हारी चिट्ठी में ऐसी किसी रस्म का उल्लेख नहीं था। गांव वाले अपनी बात पर अड़े रहे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हारी रस्म भी पूरी कर देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी घोड़े पर सवार हुए, हाथ में नेजा लिया। घोड़ा दौड़ा और गुरुजी ने पूरी शक्ति से उस किल्ली पर प्रहार किया। कहा जाता है कि एक ही प्रहार में जंड का विशाल तना और उसकी जड़ें धरती से उखड़ गईं। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। तभी गुरु अर्जुन देव जी ने गंभीर स्वर में कहा, आज केवल इस पेड़ की जड़ें नहीं उखड़ी, तुम्हारे गांव की भी जड़ें उखड़ गईं। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ आ गया कि गुरुजी उनकी चाल को पहले ही समझ चुके थे। गुरुजी ने बाबा बुढ़ा जी से कहा, बारात वापस मोड़ो, हमें यह विवाह नहीं करना। जब यह बात माता गंगा जी को पता चली तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्हें अपने परिवार की गलती का पता चल गया। वह तुरंत गुरु अर्जुन देव जी के पास पहुंची। कहा जाता है कि उन्होंने नंगे पैर दौड़कर गुरुजी के घोड़े की लगाम पकड़ ली और हाथ जोड़कर विनती की, हे सच्चे पातशाह, इस गलती में मेरा कोई दोष नहीं है। कृपा करके मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। आप तो बख्शने वाले हैं। इनसे भूल हो गई है। माता गंगा जी की विनती सुनकर गुरु अर्जुन देव जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी विनती स्वीकार है, लेकिन जो वचन मुख से निकल चुका है वह व्यर्थ नहीं जाता। यह स्थान एक समय उजड़ेगा, लेकिन बाद में फिर आबाद होगा। इस तरह माता गंगा जी ने अपनी विनती से अपने परिवार और गांव को गुरुजी के क्रोध से बचा लिया। इसके बाद गांव वालों ने अपनी गलती स्वीकार की और गुरुजी से क्षमा मांगी। अगले दिन अमृत वेले गुरु अर्जुन देव जी और माता गंगा जी का विवाह संपन्न हुआ। 4 लावा पढ़ी गईं। ब्रह्मा ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने लावा की वाणी का उच्चारण किया। गुरु अर्जुन देव जी आगे और माता गंगा जी पीछे थी। माता गंगा जी ने गुरु जी का पल्ला पकड़कर 4 फेरे लिए। इस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी और माता गंगा जी का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। आज जिस स्थान पर यह ऐतिहासिक विवाह हुआ, वहां गुरुद्वारा मऊ साहिब सुशोभित है। कहा जाता है कि गुरुद्वारा साहिब के भोरा साहिब में वह स्थान भी सुरक्षित है, जहां गुरु अर्जुन देव जी और माता गंगा जी ने लावा ली थी। पास ही वह पुरातन कुआं भी बताया जाता है, जिसकी स्मृति गुरु जी द्वारा बारात के लिए जल प्रकट करने की घटना से जुड़ी हुई है। गुरु अर्जुन देव जी के पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। अगर वे चाहते तो ऐसी बारात लेकर जा सकते थे जिसे देखकर बड़े बड़े राजा भी हैरान हो जाते। लेकिन गुरु जी ने दुनिया को यह संदेश दिया कि असली रईसी सोने चांदी में नहीं है। असली रईसी प्रभु के नाम में है। जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है, वही सबसे बड़ा धनवान है। जिसके पास महल है लेकिन मन में अहंकार है, वह भीतर से गरीब है। और जिसके पास साधारण वस्त्र हैं, लेकिन हृदय में प्रभु का प्रेम है, वह वास्तव में सबसे बड़ा रईस है। गुरु अर्जुन देव जी की बारात हमें यही संदेश देती है कि विवाह हो या जीवन का कोई भी उत्सव, दिखावे से अधिक जरूरी है प्रेम, श्रद्धा, सेवा और नम्रता। माता गंगा जी की विनती हमें यह भी सिखाती है कि गलती चाहे किसी की भी हो, सच्चे मन से की गई क्षमा याचना बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में अहंकार छोड़कर सेवा, सिमरन और नम्रता को अपनाना चाहिए।